नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से TGT PGT आर्ट के लिए आज जो है क्लास 41 है और सुपर फास्ट रिवीजन है मुग़ल शैली का, जिसमें हम लोग शून्य से शिखर तक देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बने हैं मुग़ल चित्रकला में, सभी को हम लोग एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो या फिर मूल रूप से बाबर हो, सभी को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने की उम्मीद है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल चित्रकला की अगर बात करते हैं बेटा, तो आप जानते हैं कि 1556 से 1900 ईस्वी तक लगभग मुग़ल और दक्खनी चित्रकला बीच बीच में रहती है। मुग़ल चित्रकला 1556 से 1857 ईस्वी तक मूल रूप से रही है। तो मुग़ल पेंटिंग से जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, मुग़ल चित्रकला आदि स्रोत क्या है? यानी मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत, पुराना स्रोत क्या है? तो समरकंद और हिरात जो है मूल रूप से मुग़ल चित्रकला के स्रोत माने जाते हैं। आगे स्टेप पे बात करते हैं तो कला का द्वितीय स्वर्ण युग, सेकेंड गोल्डन एज ऑफ आर्ट कहा जाता है, तो वो मुग़ल काल को ही कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है। और मुग़ल काल में स्वर्ण युग किसका कहा जाता है? तो मूल रूप से मुग़ल काल में स्वर्ण युग कहलाता है किसका? तो वो होते हैं, कौन होते हैं? जहांगीर। जहांगीर किसका लड़का है? अकबर का लड़का है। कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मुग़लों के पूर्वज कहाँ से आए थे बेटा? तो ये कहा जाता है मध्य एशिया या फिर मंगोल वाला बेल्ट। मुग़लों के पूर्वज जो है मूल रूप से मध्य एशिया या फिर मंगोल वाले बेल्ट से भारत में प्रवेश करते हैं और यहाँ पे मुग़ल शैली को जन्म देते हैं, मुग़ल शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं। कब करते हैं? 1526 में करता है बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर करता है, 30 तक शासन करता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुग़ल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से होती है? तो हिंदू और ईरानी शैली जब आपस में मिलती हैं तो मुग़ल शैली का जन्म होता है, जो है हिंदू प्लस ईरानी इक्वल टू मुग़ल शैली। आपको जैसा सरल लगे उस भाषा में आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, जिस पे हम कहते हैं डबल स्टार लगा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है TGT आर्ट के लिए। अगला स्टेप है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में अंकित किया गया है? तो ईरान के राजाओं को मूल रूप से शाहनामा में चित्रित किया गया है। राइट आंसर शाहनामा बनता है, सदैव याद रखना है। शाहनामा के रचयिता कौन है, यानी रचनाकार कौन है? तो फिरदौसी हैं। फिरदौसी साहब ने शाहनामा को रचा है। किसे पूरब का होमर कहा जाता है? तो बेटा पूरब का होमर संज्ञा फिरदौसी को ही प्राप्त है, याद रखना है। शाहनामा रचना है फिरदौसी की और मूल रूप से ईरान के राजाओं को इसमें चित्रित किया गया है। आगे बात करते हैं, मुग़ल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनती है, तो भारतीय प्लस पारसियन शैली इक्वल टू मुग़ल शैली, याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण देखने को मिलता है, तो स्थिर चित्रण देखने का जो काम है वो मुग़ल शैली में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा स्थिर चित्रण मुग़ल शैली में ही देखा गया है। बहुत खास बात आ गई, डबल स्टार लगा लीजिए। भारत में व्यापक रूप से साबीह बनाना आरंभ होता है या फिर साबीह बनना स्टार्ट होता है, तो अकबर और जहांगीर का काल सबसे ज़्यादा सबीह बनाने के लिए फेमस होता है। मुग़ल शैली में सबीह बनाया जाता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, सबीह कहते हैं तो पोर्ट्रेट को मूल रूप से सबीह कहा जाता है। दरबारी चित्रकला का संबंध किस शैली से है? तो दरबारी चित्रकला मूल रूप से मुग़ल शैली में देखने को मिलता है। अकबर अपने दरबार को पूर्ण रूपेण चित्रित करवाता है। चित्रकला को सबसे ज़्यादा विकास अकबर करवाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है फेमस किसके कार्यकाल में होता है? तो जहांगीर के। इसीलिए जहांगीर के कार्यकाल को मूल रूप से कहा जाता है स्वर्ण युग, क्योंकि जहांगीर खुद एक अच्छा चित्रकार भी था। वो इतना पारखी था कि अगर एक चित्र को 8-10 लोग मिलकर बनाते, कोई हाथ बनाता, कोई मुंह बनाता, कोई चेहरा बनाता, कोई होंठ बनाता, तो सभी को बता देता कौन सा चित्रकार कौन सा अंग बनाया है।
इतना बड़ा पारखी था, इसीलिए स्वर्ण युग कहलाया और उसने चित्रकला के लिए विशेष विशेष कार्य भी किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। बाबर को जानेंगे। 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत में ये शासन करता है। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की है बेटा, याद रखना है। मुगल शैली में सबसे विवादित प्रश्न यही पूछा जाता है, बार बार इसको TGT बाहर करता है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की है, याद रखना है। बाबर का जन्म कब और कहाँ होता है? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना घाटी के अंदीज, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, याद रखना है। फरगना में मूल रूप से बाबर का जन्म 1483, बहुत बार पूछा गया है, 1483 ईस्वी में हुआ है। बाबर को उपाधि दी गई थी, तो कलंदर की उपाधि बाबर रखता है अपने पास। कलंदर की उपाधि याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। और बाबर की आत्मकथा भी बहुत फेमस है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ्क ए बाबरी हिरात को किस भाषा में वर्णित किया है? तो मूल रूप से बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में दर्शाया है, तुर्की भाषा में इसने इसको वर्णित किया है। तुझ्क ए बाबरी में हिरात को किस रूप में वर्णित किया? तो हिरात शहर को बुद्धिजीवियों से भरे शहरों के रूप में दर्शाया है। हिरात शहर को किसमें? तुझ्क ए बाबरी में बाबर खुद लिखता है कि हिरात शहर बुद्धिजीवियों से भरा हुआ शहर है। आगे बात करते हैं, तो ये चित्र बना हुआ है बाबर का, 1526 से 1530 ईस्वी का इसका कार्यकाल है। आप एक बार और चित्र देख लीजिए, ये है बाबर, मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। कलंदर की उपाधि लेता है, महत्वपूर्ण डाटा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ्क ए बाबरी की रचना किस भाषा में की थी? तो उसकी अपनी मातृभाषा थी चगुतराई तुर्की, मूल रूप से तुर्की भाषा में तुझ्क ए बाबरी को लिखता है। फिर फारसी भाषा में इसका अनुवाद भी होता है, किसके द्वारा किया जाता है? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, याद रखना है। तुझ्क ए बाबरी बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं, मुबैयान नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था? तो मुबैयान नामक जो पद्य शैली थी, मूल रूप से बाबर उसको लिखता था। किसने आगरा में ज्योतिष विधि से एक बाग, जिसे नूर अफगान कहा गया या फिर आराम बाग कहा गया, उसका निर्माण किसने करवाया? तो ज्योतिष विधि से पहला जो है बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। उसका नाम क्या था? आराम बाग या फिर नूर अफगान बाग, याद रखना है। कहाँ पे है? आगरा में है, ठीक है, आगरा में। बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था। आगरा में मूल रूप से उसने ऐसा काम करवाया है। आगे बात करते हैं, आगे कहा गया बाबर ने किससे के चित्रों की आलोचना की थी? तो बाबर ने सबसे ज़्यादा जो आलोचना की वो चित्रकार था बेहजाद एक ईरानी चित्रकार था, उसको मूल रूप से कोसता रहता था। अच्छा, बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मूल रूप से कहाँ पे है? काबुल में है, काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में है। बेहजाद कहाँ का चित्रकार था? तो बेटा बेहजाद मूल रूप से कहाँ का? ईरान का एक चित्रकार था। खुरास और हिरात में यह रहा करता था। किस ईरानी चित्रकार को पूरब का राफेल नाम से पुकारा गया है? तो राफेल ऑफ द ईस्ट मूल रूप से बेहजाद को ही कहा जाता है, याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूरब का राफेल किसे कहा जाता है? बेहजाद को। बेहजाद का जो है मूल रूप से आलोचना कौन करता था? बाबर किया करता था। आगे बात करते हैं, बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की एक सचित्र प्रति अंग्रेजों द्वारा अपहृत करके कहाँ ले जाई गई? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में उसे रखा गया। किसकी एक प्रति? शाहनामा की एक प्रति। और बात करते हैं बाबर के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो जीवनी लेखकों का राजकुमार इसे कहा जाता है, इसकी उपमा प्राप्त है। जीवनी लेखकों का राजकुमार कौन कहलाता है? तो बाबर कहलाता है। बाबर ही मूल रूप से मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में कर पाता है। आगे बात करते हैं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर का एक सेनापति आता है जिसे मीर बकी के नाम से जानते हैं। मीर बकी राइट आंसर बनता है और ये विवादित क्वेश्चन हो जाता है। मीर बकी ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है, अयोध्या में करवाता है। किसका सेनापति है? बाबर का सेनापति है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स आता है, मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत किसके समय में हुई है? तो मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत मूल रूप से बाबर के काल में स्टार्ट होती है, याद रखना है। आगे बात करते हैं बाबर के लिए और क्या फेमस है? तो मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य क्या है? तो काबुली बाग मस्जिद मूल रूप से पानीपत में स्थित है और काबुली बाग मस्जिद मुगल कालीन स्थापत्य का पहला नमूना देखने को मिलता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है और शाहजहां का जो है मकबरा कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? काबुल में स्थित है। दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं, याद रखना है।
अब बात आती है बाबर का पुत्र आता है हुमायूं। हुमायूं शासन करता है। हुमायूं की बात करें तो ये 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक मूल रूप से शासन करता है। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। नसीरुद्दीन मोहम्मद था। ये है हुमायूं का चित्र, आप देख सकते हैं। हुमायूं का जन्म कहाँ पे होता है? काबुल में होता है। 6 मार्च 1508 ईस्वी को मूल रूप से इसका जन्म होता है काबुल में। इसकी माता का क्या नाम था? तो माहम बेगम मूल रूप से हुमायूं की माता का नाम था, जो कि बाबर की पत्नी थी, याद रखना है। माहम बेगम। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। मूल रूप से सबसे बड़ा हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल में कौन था? तो सबसे बड़ा हुमायूं ही था। हुमायूं इसीलिए राजगद्दी पे बैठता है। हुमायूं की जीवनी का नाम बताइए, यानी आत्मकथा का नाम बताइए। तो हुमायूं नामा है, फारसी भाषा में लिखी हुई है। तुझ्क ए जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। जबकि मूल रूप से तुझ्क ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है, बाबर ने लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है। जबकि हुमायूंनामा ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती है? फारसी भाषा में। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम, वही लिखती है। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की जाती है। फारसी भाषा में लिखा जाता है। और तारीख रसीदी फारसी भाषा का लिखा हुआ मिर्ज़ा हैदर कहो या फिर हैरत कहो, मिर्ज़ा हैदर दुगलत के द्वारा लिखा गया था। क्या? तारीख़ रसीदी। ये भी पुस्तक है, मुगलकालीन पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए वह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? वह कारनामा हुमायूं ही कर पाया था। ज्योतिषी को बहुत अच्छे से मानता था, उस पर विश्वास करता था और 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था मूल रूप से हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो सीढ़ियों से गिर गई, यानी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा था, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वह अपनी जान दे बैठा? तो लेन पूल ने ऐसा वाक्य हुमायूं के लिए बोला था। ईरानी चित्रकार अबुल समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो ये ईरानी चित्रकार थे अबुल सिराजी और मीर सैयद अली, हुमायूं के मूल रूप से दरबार में रहा करते थे। यही दोनों बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। हुमायूं से सबसे अच्छा क्वेश्चंस यही बना है अभी तक। आगे बात करते हैं। हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? फारस या फिर ईरान, याद रखना है। हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ करवाया? तो अमीर हज़्म कहानी का चित्रण जो है, या फिर अमीर हमजा कहानी का चित्रण किसने स्टार्ट करवाया? तो वो हुमायूं ने स्टार्ट करवाया है। आगे बात करते हैं हुमायूं से और डाटा क्या बन सकता है। तो हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने हुए हैं? तो अमीर हमजा कहानी जो है मूल रूप से सूती कपड़े पे बनी हुई है, याद रखना है। कबूतरों के पंख काटकर चित्रकारों को चित्र बनवाने की कला किसके पास थी? बेटा ये काम हुमायूं ने ही किया था। ये डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन छपा है। एक बार जा रहा था, रास्ते में पहुंचा, एक जगह इसकी सभा लगी, सभा पे बैठा था, बगल में इसके आके एक कबूतर बैठ जाता है। इसने कबूतर को पकड़वा लिया, उसके दोनों पंख कटवा दिए। उसके बाद चित्रकारों से कहा ऐसी चित्रकारी करिए। उसकी चित्रकार की गई। चित्रकारी होने के बाद कबूतर को छोड़ दिया गया, लेकिन जब उसका पंख ही नहीं था तो कबूतर कैसे उड़ता? चित्रकारी के लिए हुमायूं ने इतना नीचे तक का काम किया है, आप देख सकते हैं। दिल्ली में दीन पनाह नगर विश्व का शरण स्थल नामक एक नगर का निर्माण किसने करवाया? तो दीन पनाह नगर मूल रूप से हुमायूं ने बनवाया था। दिल्ली में बना है, याद रखना है। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया? तो शेर शाह ने मूल रूप से किला ए कुहना मस्जिद बनवाया था। किला ए कुहना मस्जिद, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। अच्छा, बार बार एक नाम पूछा जाता है, खुर्रम। खुर्रम किसका उपनाम है? शाहजहां का। खुर्रम किसका उपनाम है? शाहजहां का। खुर्रम किसका उपनाम है? शाहजहां का। याद हो गया ना। आगे बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का सबसे पहले पूरा नाम पूछा जाता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम है। 1556 से 1605 ईस्वी तक ये राज्य करता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मूल रूप से हुमायूं का बेटा है। और अकबर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर ए आज़म के नाम से जाना जाता है, अर्थात अकबर महान। शहंशाह अकबर के नाम से जाना जाता है। महाबली शहंशाह के नाम से भी इसे नवाजा गया है।
अकबर पौत्र था। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार छपा है कि अकबर पौत्र था। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का ये पौत्र था, याद रखना है। और पुत्र किसका था? तो अकबर मूल रूप से किसका पुत्र बनता है? आप जानते हैं जब अकबर की पुत्र की बात आती है तो इसके बाप का नाम हुमायूं हो जाता है, इसके बाबा का नाम बाबर होता है। बाबा का नाम बाबर, अकबर के बाबा का नाम बाबर है, याद रखना है। अकबर किसका पुत्र था? तो नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो बेगम का मूल रूप से ये पुत्र था अकबर, याद रखना है। अकबर का जन्म हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अमरकोट सिंध में पड़ता है। ये राजपूत शासक थे राणा बीरसाल, वहीं इन्हीं के महल में मूल रूप से अकबर का जन्म होता है। क्योंकि हुमायूं इस दिनों थोड़ी सी दिक्कत में चल रहा था, हुमायूं के ऊपर थोड़ी सी दुविधा थी। शेरशाह सूरी से उसका युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी कब्जा कर लिया था, हुमायूं को भागना पड़ा था दिल्ली छोड़ के, तब जाके वो राणा बीरसाल के महल में शरण लेना पड़ा था उसे। हमीदा बानो बेगम को वहीं रखा था, इसीलिए अकबर का जन्म वहीं पे होता है। आगे बात करते हैं, ये हैं अकबर। अकबर का दृश्य आप देख लीजिए, इस टाइप से अकबर का दृश्य दर्शाया गया है। 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है। और मूल रूप से मुखाकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय में स्टार्ट होती है? तो वो काम अकबर के समय में होती है। मुखों को दृश्य करने का चित्र मूल रूप से कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुखों को बनाने का कार्य अकबर के शासनकाल से स्टार्ट होता है। अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? तो 14 फरवरी 1556 को, 13 वर्ष की उम्र में। कालानौर पंजाब में पड़ता है, वहीं पे इसका राज्याभिषेक होता है। अकबर का विवाह हुआ था तो 6 फरवरी 1562 ईस्वी को आमेर के कछवाहा राजपूत भारमाल यानी बिहारी मल की पुत्री हैं जोधाबाई। मूल रूप से ये राजपूत कन्या हैं, इन्हीं से इनकी शादी होती है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, याद रखना है। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? तो जोधाबाई मूल रूप से अकबर की पत्नी थी। सुलह ए कुल सार्वत्रिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत नीति किसने अपनाई? यानी सुलह कुल उत्सव मूल रूप से इसे कहा जाता है, इतिहास में लिखा मिलता है। सुलह ए कुल उत्सव किसने स्टार्ट करवाया? तो अकबर ने स्टार्ट करवाया था। अकबर के दरबार में 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जो स्वीट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो फादर एकाबीबा ने मूल रूप से ऐसा काम किया था 1580 ईस्वी में। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना यानी पूजा गृह की स्थापना कहाँ कराई? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किसने की है? अकबर ने की है। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो वो हरि विजय सूरी जी थे। हरि विजय सूरी जैनाचार्य थे, उन्होंने मूल रूप से जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि दे दी, हरि विजय सूरी को। अकबर ने ऐसा काम किया था, याद रखना है। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बेटा बहुत बार पूछा गया है अकबर का मकबरा। तो ये सिकंदरा आगरा वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में मूल रूप से है इसका मकबरा। ऐसे बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में है। शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, याद रखना है। अकबर का मकबरा 1604 से 1613 ईस्वी तक किसने बनवाया? तो जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर ने मूल रूप से उसके मकबरे का निर्माण करवाया। आगे मुगल शैली की नींव किसने रखी थी बेटा? तो मुगल शैली की बात करते हैं, यहाँ पे चित्रकला वाला क्षेत्र है। मुगल शैली, अगर मुगल साम्राज्य की बात करेंगे तो वहाँ राइट आंसर बाबर बनता है, लेकिन मुगल शैली की नींव बहुत महत्वपूर्ण है, अकबर रखता है। टीजीटी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए बेटा। चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, तो चित्रकला को प्रोत्साहित करने का काम अकबर का है, याद रखना है। अकबर के शासनकाल में प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने सबसे पहले हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं का मकबरा मूल रूप से कहाँ पे है? दिल्ली में। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो केशव एवं धर्मदास मूल रूप से आईने अकबरी को चित्रित करते हैं, याद रखना है। और बात करते हैं तो दीन इलाही धर्म किसने चलवाया बेटा? दीन इलाही धर्म अकबर ने चलवाया था। अकबर ने किस राज्य पर अपने विजय के स्मारक को मूल रूप से दर्शाया जिसमें बुलंद दरवाजे का उसने निर्माण करवाया? तो जब गुजरात विजय करता है उसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण होता है। बुलंद दरवाजे की हाइट पीजीटी में बहुत बार पूछी गई है, 134 फीट इसकी हाइट है बेटा। 134 राइट आंसर बनता है। 134 फीट ऊंचाई पे मूल रूप से बुलंद दरवाजा स्थित है, यानी 134 फीट उसकी टोटल हाइट है बुलंद दरवाजा की। ठीक है, कहाँ पे है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में छापें जल्दी। गुजरात विजय जब होती है अकबर उसी के खुशी में मूल रूप से बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है। सभी रचना का बड़ा पैमाने पे स्टार्टिंग किसने करवाया? तो सभी रचना अकबर के काल से स्टार्ट होती है, जहांगीर के काल में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है।
रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था? अकबर ने स्टार्ट करवाया। सभी ही चित्रों को किसके समय महत्व मिलता है? तो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा फेमस होता है। सबसे अधिक व्यक्ति चित्रण के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार है? तो अकबर के लिए जाना जाता है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान मिलता है अकबर के लिए। भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा शुरू होती है तो अकबर ने स्टार्ट करवाई दरबारी चित्रों को, दरबारी इतिहासों को लिखने के लिए। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ है? तो मूल रूप से हरिवंश पुराण को, मूल रूप से पूरा का पूरा हरिवंश पुराण मुगल शैली में ही लिखा गया है, मुगल चित्रण में ही लिखा गया है। मुगल शैली स्टार्ट कौन करता है? अकबर स्टार्ट करता है। वास्तविक रूप से मुगल शैली का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? अकबर के शासनकाल में। आईने अकबरी के रचयिता कौन है बेटा? आईने अकबरी को लिखने का काम अबुल फजल का है, याद रखना है। अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा है, आईने अकबरी। आगे बात करते हैं, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? बेटा हरिदास से मिलने अकबर गए थे, याद रखना है अकबर। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो हिंदू चित्रकार सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं क्या थी? दरबारी चित्र थे। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका राइट आंसर आपको हर हाल में देना है। 134 फीट की हाइट है। मुगल चित्रकार बसावन किसके दरबार में रहता था? बेटा बसावन से इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे छाप लीजिए, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। अकबर के दरबार का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है बसावन, याद रखना है। आगे बात करते हैं, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार कौन था? तो बेटा वो बसावन था। रमजनामा या रज़्मनामा, रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत आप जानते हैं एक महाकाव्य है, और महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो उस महाकाव्य की रचना मूल रूप से किसने की है? महर्षि वेदव्य व्यास। बात करते हैं महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी, नाम याद रखना है। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। आगे बात करते हैं, अकबरकालीन चित्र अनवर ए सुलेही अनुवाद होता है। तो बेटा अनवर ए सुलेही के नाम से अनुवाद होता है पंचतंत्र का। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? आयरा ए दानिश। बेटा याद रखना है, ये क्वेश्चन छापा जा चुका है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयरा ए दानिश से महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। अनवर ए सुलेही पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अनवर ए सुलेही मूल रूप से पंचतंत्र को फौजी ने लिखा है, फैजी, जिसे फैजी कहा जाता था, याद रखना है। वक़यात ए बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कुल कितने हिंदू मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? तो मूल रूप से वक़ायत ए बाबरी में 19 हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकारों को चित्रित किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू व मुस्लिम चित्रकारों का वर्णन होता है? तो आईने अकबरी में 13 हिंदू और 4 मुसलमानों को दर्शाया गया है। बताया जा रहा है कि इतने लोग मिलते हैं। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मूल रूप से चित्रित है, सुरक्षित है। आगे बात करते हैं, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया का किस मुगल शासक ने चित्र बनवाया? तो रसिक प्रिया को बनाने का काम जो है अकबर के शासनकाल का होता है। आगे बात करते हैं अकबर के लिए, तो अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार कौन है? तो मीर मुसब्बिर, मीर सैयद अली। आगे बात करते हैं, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? बेटा अकबर के दरबार का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो अबुल समद था, अबुल समद के साथ राइट आंसर बनेगा। मुगल शैली में हिंदू विषयों को पोषक कौन था? बेटा हिंदू विषयों को पोषक करने का काम मूल रूप से अकबर ने ही किया है, याद रखना है। अकबर से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो अकबर के लिए अभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो ये है कि अकबर ने अपने दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की थी? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में मूल रूप से अपनी दरबारी चित्रशाला भी स्थापित कर दी थी। चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? टोटल 6 गुजराती चित्रकार थे। कौन सा मुख्य कलाकार, चित्रकार और सुलिपिकार दोनों ही था? तो अबुल समद सिराजी मूल रूप से कला, चित्रकला और सुलिपि कला सभी को जानता था, तीनों के लिए फेमस था अबुल समद सिराजी। आगे बात करते हैं, अकबर के दरबार में कौन सा कलाकार मनसबदार था? तो मूल रूप से अबुल समद सिराजी ही मनसबदार भी था, याद रखना है। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो बेटा अकबरनामा में सबसे बढ़िया चित्र जो माना जाता है वो सलीम के जन्म वाला चित्र माना जाता है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में इस टाइम सलीम का जन्म वाला चित्र सुरक्षित है। आगे बात करते हैं,
अकबर किस कहानी को बहुत शौकीन से सुनता था, बहुत शौकीन था? तो अमीर हमजा की कहानी मूल रूप से अकबर ज़्यादातर सुना करता था। अकबर के लिए ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। आगे बात करते हैं। तो आगे डाटा दिया गया है कि इसके संरक्षण में मूल रूप से हमजानामा का चित्रांकन किसके समय में होता है? तो इसके संरक्षण के लिए अकबर जिम्मेदार होता है। अकबर के काल में ऐसा काम होता है। आगे बात करते हैं। दीवाने अमीर हमजा में कुल कितने चित्र बने हैं? तो 2400 चित्र दीवाने अमीर हमजा में बने हुए हैं। आगे बात करते हैं। अमीर हमजा की 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो कला एवं उद्योग म्यूजियम वियना ऑस्ट्रेलिया में अमीर हमजा की 61 प्रतियां मूल रूप से सुरक्षित रखी हुई हैं। आगे बात करते हैं। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थापित है? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर का आर्ट स्टूडियो यानी चित्रकला भवन स्थापित है। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? मिस्किन था बेटा, याद रखना है, डबल स्टार लगा लीजिए, 2 बार पूछा जा चुका है मिस्किन, याद रखना है आपको। अकबर के दरबार का निपुण चित्रकार मिस्किन था। पक्षी चित्रकार माना जाता है तो पक्षी चित्रकार वही था। आगे बात करते हैं। अकबरकालीन कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए यानी गोवर्धनधारी कृष्ण लघु चित्रण 1585 से 1590 ईस्वी में बनवाया गया। किसके द्वारा? तो ये मिस्किन के द्वारा बनवाया गया था। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, ये मिस्किन के द्वारा बनाया गया अच्छा चित्र है। आगे, किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो सबसे पहले मुगल शासक में पाश्चात्य प्रभाव देखने का जो काल स्टार्ट होता है वो अकबर का काल होता है। अकबर दरबार का व्यंग्यकार चित्रकार कौन था? तो बेटा व्यंग्य चित्रकार मूल रूप से बसावन था। बसावन सबसे फेमस चित्रकार था और मूल रूप से ये अकबर के दरबार का अच्छा चित्रकार माना जाता है। रामचरितमानस की रचना किसके समय में होती है? बेटा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वनडे एंट्रेंस के लिए। रामचरितमानस की रचना मूल रूप से अकबर के शासनकाल में होती है। किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है? तो मुगल शैली में भित्ति यानी दीवारों पर चित्रण का काम अकबर के समय से स्टार्ट होता है। आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है? तो अकबर युग का मूल रूप से चित्र जो है बाबर का घोड़े से गिरना ये अकबर कालीन का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है। रामायण, योग विशिष्ट और हरिवंश के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो रामायण, योग विशिष्ट और हरिवंश के चित्र मूल रूप से अकबर कालीन चित्रकला में मूल रूप से मुगल शैली में चित्रित हैं। याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आता है। किस युग के चित्रों में संयोजन से भीड़ अधिक है? तो संयोजन से भीड़ अधिक है मूल रूप से अकबर के चित्रों में। बाबरनामा चित्रों की रचना किसके युगीन में हुई थी? अकबर के युग में हुई थी। राइट आंसर याद रखना है। आगे बात करते हैं। गोवा से ईसाई चित्रकार एवं प्रचारक किस मुगल शासक के लिए बुलाए गए थे या किस मुगल शासक ने बुलाया था? तो गोवा और ईसाई दोनों को अकबर ने बुलवाया था। याद रखना है। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय में सबसे अधिक अंकित किए गए हैं? तो युद्ध के चित्रण सबसे ज़्यादा मूल रूप से अकबर के शासनकाल में स्टार्ट होते हैं। आगे बात करें। एक ही नाम के 2 चित्रकार जो मुगल एवं राजस्थानी शैली में मिलते हैं तो वो नाम है मनोहर। मुगल और राजस्थानी दोनों शैलियों में मिलते हैं और मनोहर एक ही नाम के 2 चित्रकार हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, याद रखना है। इनमें से कौन सा चित्र मुगल पांडुलिपियां सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है? तो रज़्मनामा को मूल रूप से जयपुर संग्रहालय में रखा गया है। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया है सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि है? अबुल समद को मूल रूप से सीरी कलम के नाम से भी पुकारा जाता है। सीरी कलम, अबुल समद। आगे बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स आता है। अकबर कला में शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो केरल के श्री कुमार लिखते हैं शिल्प रत्न। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगा लीजिए, लगभग 3-4 बार ये छप चुका है क्वेश्चन। शिल्प रत्न को किसने लिखा? श्री कुमार ने लिखा। किसके शासनकाल में लिखी गई? अकबर के शासनकाल में लिखी गई। कौन सी शैली थी? मुगल शैली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाबरनामा और अकबरनामा के चित्र बनाए गए थे। तो बाबरनामा और अकबरनामा में जितने भी चित्र बने हैं वो अकबर के शासनकाल में बने हैं। आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स आता है अकबर के लिए वो आता है दास्ताने अमीर हमजा की चित्रावली किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो तब्रेज़ हैं ये निवासी मीर सैयद अली के, और ये सिराजी हैं अबुल समद ने। तो सिराजी, अबुल समद और मूल रूप से तब्रेज, इन दोनों ने दास्ताने अमीर हमजा की चित्रावली को तैयार किया था। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। और इससे पहले आपने श्री कुमार को देखा है, शिल्प रत्न को लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, स्टार लगा लीजिएगा उसके लिए। आगे बात करते हैं।
बाबर सोन नदी पार करते हुए ऐसा चित्रण किसने बनाया है? तो मूल रूप से जगन्नाथ चितेरे ने बनाया है। अकबरकालीन चित्रकला है, बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। बाबर सोन नदी को पार करता है, ये युद्ध के समय का चित्र है और जगन्नाथ चितेरा इसे बनाते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो स्वर्ण मंदिर के लिए मूल रूप से भूमि प्रदान कराई गई अकबर के द्वारा। अकबर शासक था, उसने स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, उसके लिए भूमिदान की थी। आगे बात करते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? गुरु अर्जन देव ने 1589 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर अमृतसर पोखरे का निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं, अकबर के समय तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो वाकयात ए बाबरी। वाकयात ए बाबरी मूल रूप से कब रचित होती है? 1589 ईस्वी में, जब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बन रहा था, तभी वाकयात ए बाबरी का भी निर्माण हो रहा था। फारसी भाषा में, तुर्की से फारसी में इसका अनुवाद हो रहा था। और मूल रूप से कौन किया है? तो खान खाना साहब इसे अनुवादित किए हैं। आगे बात करते हैं, अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ थे? तो मूल रूप से 3 जगह थे, आगरा, दिल्ली और लाहौर। आगरा, दिल्ली, लाहौर में शाही पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अकबर के पोथी खाने में कुल कितनी हस्तलिखित पुस्तकें थी? तो बेटा 24,000 हस्तलिखित पुस्तकें थीं, जिनके मूल्य करीब 6.5 लाख रुपए बताया जाता है। लेकिन ये डाटा पूछा जा चुका है कि अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ हैं? तो आगरा, दिल्ली और लाहौर हैं। तीनों याद रखना है, तीनों में से कोई एक ऑप्शंस में रहता है। आगे बात करते हैं, आगे जो डाटा इंपॉर्टेंट है वो क्या पूछा गया? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी मूल रूप से लंदन में स्थित है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स और आता है, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? तो शान सीकरी के नाम से जामा मस्जिद को जाना जाता है, शान सीकरी। नेक्स्ट, आगरा किले में स्थित जहांगीरी महल। जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था जहांगीरी महल का निर्माण। आगे बात करते हैं, अकबर से और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो अभी तक जो बना है क्वेश्चंस, उसमें जितने भी डबल स्टार लगाए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें तो हर हाल में आपको याद ही रखना है और पूरा डाटा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 1560 ईस्वी में फिल्म मुगल आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया था? तो पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। मुगल आजम 1960 में बनती है, पृथ्वीराज कपूर मूल रूप से अकबर की भूमिका में आते हैं। वर्ष 2008 में आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म जोधा अकबर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर व जोधाबाई का चरित्र किसने निभाया था? तो ऋतिक रोशन आते हैं जलालुद्दीन अकबर बनने के लिए, जबकि ऐश्वर्या राय जाती हैं मूल रूप से जोधाबाई बनने के लिए। 2008 में ये फिल्म आती है जोधा अकबर। आशुतोष गोवारिकर इसका निर्देशन करते हैं। सभी डाटा याद रखना है, शब्दशः अगर याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं अकबर से और से कौन से क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो अकबर से अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो आपको बता दिए गए। जैसे मनोहर किसके समय का अच्छा चित्रकार माना जाता है? जहांगीर के। जहांगीर का सबसे अच्छा चित्रकार कौन सा है? मनोहर ही है। अब हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। जहांगीर के लिए अगर बात करते हैं तो अकबर का पुत्र है जहांगीर। 1605 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है, 1627 ईस्वी तक इसका राज्यपाठ चलता है। जहांगीर का जन्म कब होता है? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मारियम उज़मानी यानी जोधाबाई के गर्भ से मूल रूप से होता है 1569 में। जोधाबाई ही एक क्षत्रिय कन्या थी जिससे विवाह किया था अकबर ने। अकबर अनपढ़ राजा था। एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है, मुगल काल में कौन सा राजा अनपढ़ था? तो अकबर था, ठीक है, जिसे महान बताया जाता है। अकबर 1605 से 1627 ईस्वी तक मूल रूप से मुगल शैली में जो है अपना शासनकाल करता है और उसके बाद मूल रूप से उसका पुत्र आता है। तो आज हम लोग जो है जहांगीर तक तो डाटा देखेंगे ही देखेंगे, और जहांगीर के बाद जो है हम लोग सुपरफास्ट डिवीज़न जो करेंगे उसमें शाहजहां, औरंगजेब और डाटा आएंगे। दक्खनी शैली हो गई, गुजरात शैली हो गई, या फिर गोलकुंडा हो गया, ये सब डाटा भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए हम लोग जहांगीर तक शासित करेंगे। जहांगीर की विवाह किसके साथ होता है बेटा? तो जहांगीर की जो शादी होती है वो नूरजहां के साथ होती है, याद रखना है। और नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो इसी का नाम मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा, ठीक है। आगे बात करते हैं, गुलाब से इत्र बनाने की विधि मूल रूप से किसने बनाया था? तो नूरजहां की माँ थी असमत बेगम। असमत बेगम गुलाब से इत्र बनाने की कला जानती थी।
जहांगीर का मकबरा बार बार पूछा जाता है, हमने मकबरे पे पहले ही बताया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो शहादरा लाहौर में है, मूल रूप से शहादरा लाहौर। शहजादा सलीम का प्रेयसी कौन थी? तो अनारकली थी बेटा। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिलहाल दिया गया है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अनारकली का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। वर्ष 1953 ईस्वी में अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म आती है। अनारकली में अनारकली की भूमिका कौन निभाता है? तो बीना राय निभाती हैं, बीना राय। ये पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी की रचना होती है, किसने की है, किसकी आत्मकथा है? तो मूल रूप से ये फारसी भाषा में लिखा गया है, जहांगीर की आत्मकथा है तुझके जहांगीरी। और अगर हम लोग बात करते हैं जहांगीर के बारे में, तो प्रकृति, जानवर और फूलों के लिए अनन्य प्रेम किसके साथ था? तो तुझके जहांगीरी में मूल रूप से ऐसा दर्शाया गया है, जहांगीर इतना प्रेम करता था, प्रकृति के साथ भी, फूलों के साथ भी और जानवरों के साथ भी। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल यही काल कहलाता है, इसीलिए क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि जहांगीर इतना बड़ा पारखी था, इतना बड़ा चित्रकार था कि अगर एक चित्र को 5-6 लोग मिलके बनाते, 5-6 चित्रकार मिलके बनाते और कोई किसी अंग को बनाता, कोई किसी अंग को बनाता, तो जहांगीर ये बता सकता था कि हाथ किस चित्रकार ने बनाया, पैर किस चित्रकार ने बनाया, नाक किस चित्रकार ने बनाया, भौं किस चित्रकार ने बनाया। इतना बड़ा कला का पारखी था जहांगीर, इसीलिए स्वर्णकाल इसी के काल को कहा जाता है। नहीं, चित्रकला के लिए विशेष योगदान मूल रूप से अकबर भी देता है। अकबर का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है चित्रकला की दृष्टि से, लेकिन स्वर्णकाल मूल रूप से जहांगीर के काल को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों के लिए भव्य चित्रण स्टार्ट होता है? तो जहांगीर के काल में होता है। शिकार के लिए किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? मूल रूप से शिकार की शैली मूल रूप से दर्शाई गई है, जो वो जहांगीर के शासनकाल में ही दर्शाई गई है, मुगल शैली में दर्शाई गई है। आगे बात करते हैं, जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए हैं? तो मनोहर सबसे बड़ा पशु पक्षी चित्रकार था, याद रखना है, पशु पक्षी चित्रकार मनोहर ही था, जो जहांगीर के दरबार की शोभा बढ़ाता था। आगे बात करते हैं, मनोहर द्वारा एक चित्र बनाया जाता है शेर का शिकार करते हुए जहांगीर। बहुत फेमस चित्र है बेटा, बहुत फेमस चित्र है, बार बार पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। किसने बनाया है? तो मूल रूप से ऑक्सफोर्ड में रखा हुआ है, मनोहर बनाता है शेर का शिकार करते हुए जहांगीर। यह ऑक्सफोर्ड में रखा हुआ है, एक प्रति मास्को में रखी हुई है, दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है। डाटा कई बार पूछा जा चुका है। शेर का शिकार करते हुए जहांगीर किसने दर्शाया है? तो मनोहर ने बनाया है। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किस शासक के शासनकाल में अपने चरम पराकाष्ठा पे पहुंचती है? तो चित्रकला सबसे परम जो है बिंदु को प्राप्त करती है, वो है जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में होता है? जहांगीर के। कौन सा मुगल शासक सबसे अच्छा चित्रकार था? तो मूल रूप से चित्रकला को सबसे अच्छा कौन समझता था? जहांगीर समझता था। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? बेटा बिशन दास, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। जहांगीर के शासनकाल में बिशन दास एक हिंदू चित्रकार था, बहुत फेमस था, बहुत महत्वपूर्ण था। बिशन दास ने ही मूल रूप से नूरजहां का सबी ही बनाया है। नूरजहां का सबी किसने बनाया? बिशन दास ने ही बनाया है, जो कि जहांगीर के शासनकाल में रहा करता था। आगे बात करते हैं, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो ऐसा दृश्य मूल रूप से अबुल हसन ने दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है अभी तक, वो बना है जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था किसको? तो अबुल हसन को सबसे बढ़िया चित्रकार मानता था। अबुल हसन को सबसे श्रेष्ठ चित्रकार मानता था जहांगीर। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बनता है, शीश महल सामने रूम मूल रूप से जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? तो अजमेर में बनवाया था। शीश महल चश्मे नूर कहाँ बनवाया था? अजमेर में बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनता है वो ये बनता है कि सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो सबसे अच्छा चित्रकार वो अबुल हसन को ही मानता था, इसलिए सबसे प्रिय चित्रकार भी अबुल हसन ही है। आगे, चिनार की वृक्ष पर गिलहरी, बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कबूतर के पंख को काट के किसने मूल रूप से चित्रण करवाया था? अभी जस्ट हमने रिवीजन किया है, कमेंट बॉक्स में छापना है आपको, हर हाल में छापना। हमने 2 क्वेश्चन आज पूछे हैं, दोनों को आपको छापना है। बुलंद दरवाजे कुचाई 134 थी, कहाँ पे स्थित है? और मूल रूप से कबूतर के पंख को काट के चित्रण किसने करवाया था? दोनों आपको चित्रित करना है। चिनार के वृक्ष पे गिलहरियाँ शीर्षक से
कला की कृति किसने बनवाई है? तो अबुल हसन मूल रूप से बनाता है। इसमें जो है मंसूर का भी योगदान रहता है। चिनार के वृक्ष पे जो है चिपकलियाँ हैं, गिलहरियाँ हैं, ऐसा दृश्य अबुल हसन और मंसूर के द्वारा बनाया जाता है। मंसूर एक बहुत बड़ा पक्षी चित्रकार था, ध्यान रखना है। सन 1610 ईस्वी में अबुल हसन व मंसूर द्वारा चित्रित चिनार वृक्ष पे गिलहरियाँ वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित हैं? तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में मूल रूप से ये सुरक्षित रखी हुई हैं। आगे जो डाटा बनता है जहांगीर पे, जहांगीर कालीन चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित सन जॉन सूली, ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, संत जॉन सूली का चित्र किसने बनाया? अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया। ये क्वेश्चन छापा जा चुका है। वास पद्धति में अनुकृत है, इसको किसने दर्शाया है? यहाँ पे मुगल शैली में तो अबुल हसन दर्शाता है। संत जॉन सूली का वास चित्रण वाला चित्र किसने दर्शाया? अबुल हसन ने दर्शाया। संत जॉन सूली का चित्र किसने बनाया? अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया। ठीक है। और अगर बात करते हैं मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ साहिब बनाने का कला किसके पास आया? तो साहिब स्टार्ट तो होता है मूल रूप से मुगल साल से ही, लेकिन अब जो है फेमस होता है अकबर के काल में, और मूल रूप से सर्वश्रेष्ठ साबीह बनाने का कार्य स्टार्ट होता है जहांगीर के काल को। जहांगीर के काल में सबसे बढ़िया साबीह बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है। तो जहांगीर कला बीथिका में मूल रूप से ऐसा कारनामा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं मुगल सम्राट जिन्हें एक बहुत छोटे आकार में व्यक्तित्व चित्रण के लिए परंपराएं आरंभ की थी, वह चित्रकार कौन था? वह मुगल शासक कौन था? तो मूल रूप से ऐसा शासक जहांगीर ही था जो मुगल साम्राज्य में व्यक्तित्व चित्रण के लिए एक नई परंपरा को स्टार्ट करता है। आगे बात करते हैं मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मुखाकृति के पीछे चारों ओर से दिव्य प्रकाश दर्शाने की जो परंपरा थी वो जहांगीर के शासनकाल में थी, याद रखना है। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मंसूर था। मुगल कला का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन माना जाता है? वो भी मंसूर को ही माना जाता है। बाज पक्षी का चित्रण किसने किया था? विश्व प्रसिद्ध है बेटा ये बाज पक्षी वाला चित्रण, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए, ये भी उस्ताद मंसूर का ही है। उस्ताद मंसूर इसका पूरा नाम है। जहांगीर के शासनकाल में मूल रूप से बने बाज पक्षी के चित्रण के लिए किस चित्रकार को वर्तमान में मूल रूप से आप जानते ही हैं बाज पक्षी का चित्रण किसने किया? मंसूर ने किया। बाज पक्षी का चित्रण जो किया गया था ये 1618 से 1619 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पे रखा हुआ है ये पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मूल रूप से ये रखा हुआ है। ये है बाज पक्षी का चित्रण, आप देख सकते हैं नई दिल्ली में रखा हुआ है, मंसूर के द्वारा बनाया गया है। लगभग ये 4 से 5 बार टीजीटी में पूछा जा चुका है, 4 से 5 बार। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था बेटा? तो मुगल सम्राट जहांगीर का सबसे बढ़िया पेंटर माना जाता है तो वो माना जाता है उस्ताद मंसूर को। अबुल हसन दूसरे नंबर पे आते हैं। उस्ताद मंसूर किस पक्षी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है? तो वो पशु पक्षियों के लिए चित्रण करता है। बाज पक्षी उसका सबसे बढ़िया चित्रण माना जाता है। नेक्स्ट, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किस काल में बने हैं बेटा? तो मुगल काल में सबसे बढ़िया पशु और पक्षियों से जो चित्र बनाए गए वो जहांगीर के शासनकाल में बने हैं। सबसे अच्छा जो है पशु पक्षी चित्रकार कौन है? तो मंसूर है। उसके बाद अबुल हसन आता है। मूल रूप से अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो बात आता है कि किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों में अनुकृतियाँ तैयार करवाई थी? तो यूरोपीय चित्रों में मूल रूप से अनुकृतियाँ बनवाने का जो काम स्टार्ट करता है वो जहांगीर ही करवाता है। इसीलिए इसका कार्य जो है स्वर्ण युगीन में लिखा जाता है कि जहांगीर का काल मूल रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल है, चित्रकला का स्वर्ण काल है। नेक्स्ट, जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी किस चित्रों की संग्रहालय में रखा हुआ है? भारत कला भवन। कहाँ स्थित है बेटा भारत कला भवन? ये वाराणसी में स्थित है। भारत भवन कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। भोपाल, भारत भवन अगर आता है भोपाल, भारत कला भवन, कला शब्द जुड़ जाए वाराणसी हो जाएगा। कई जगह वाराणसी ना होकर के काशी रहता है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, काशी राइट आंसर लगाना है। ठीक है, तो भारतीय सुंदरी कहाँ रखा हुआ है? तो भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है। स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहांगीर की चित्रशाला थी तो बेटा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में थी। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र बनाए? तो ईसाई विषयों में चित्र बनाने के लिए वो जहांगीर के शासनकाल को चुनता है, अबुल हसन बनाता है ईसाई विषयों पे चित्र। नेक्स्ट, उस्ताद मंसूर का चित्र है एक मोरनी, बहुत फेमस हुआ है ये मोरनी। मोरनी चित्र कहाँ पे रखा हुआ है? तो लब्रू संग्रहालय पेरिस में मूल रूप से रखा हुआ है। किसने बनाया है? मंसूर ने बनाया है। बाज पक्षी का चित्रण किसने किया है? उस्ताद मंसूर ने किया है। आगे बात करते हैं
नादिर उज़्मा की उपाधि मूल रूप से किसे प्रदान की गई थी? अबुल हसन, दूसरे नंबर का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है जहांगीर के शासनकाल का। नेक्स्ट, मंसूर को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? तो नादिर उल अस्त्र की उपाधि मूल रूप से किसे दी जाती है? तो उस्ताद मंसूर को दी जाती है। बाज पक्षी के लिए फेमस चित्रकार है, बहुत अच्छा पक्षी और पशु चित्रकार माना जाता है उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट, अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ है? तो अलंकृत हाशियों का जो प्रचलन है यानी इसकी शुरुआत है वो जहांगीर के शासनकाल से शुरू होती है। टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आता है? तो ये मूल रूप से जहांगीर के शासनकाल में आता है। आप जानते हैं टॉमस रो कहाँ से आता है? ब्रिटेन से सीधे सीधे भेजा जाता है, ब्रिटिश से आता है। ठीक है। आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसके द्वारा चित्रित करवाया गया? तो आत्मतुष्टि के लिए मूल रूप से ऐसा चित्रण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल के उच्चतम स्तर पे पहुंचता है? तो प्रकृति चित्रण सबसे अच्छा जो है चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, ये सबसे टॉप पे पहुंचता है वो जहांगीर का शासनकाल होता है। तो प्रकृति चित्रण भी मूल रूप से जहांगीर के शासनकाल में ही सर्वोत्कृष्ट पे पहुँचता है। स्टार लगा लीजिएगा, लगभग 3 से 4 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? तो संत दर्शन का चित्र जो है मूल रूप से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र है, वो मूल रूप से जहांगीर के शासनकाल में चित्रित किया गया है। आगे एक ही नाम के 2 चित्रकार जो ईरानी और मुगल काल में हैं, अकारिजा। अकारिजा ऐसा चित्रकार है जो ईरान में भी मिलता है और मुगल में भी मिलता है। दोनों चित्रकारों को एक साथ देखने का जो है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दर्शाया जाता है। 2 चित्रकार हैं, अलग अलग हैं, एक ईरान में है, दूसरा मुगल में है। ठीक है, अकारिजा। नेक्स्ट, किस युग की मुगल कला में ग्लोबल इतिहास, धार्मिक आकृति, चिन्ह, फरिश्ते आदि विषयों पे चित्र अंकित होते हैं? तो ग्लोब पे, ईसाई धर्म पे मूल रूप से चित्र जहांगीर के शासनकाल में बनता है। आगे बात करते हैं, अबुल हसन द्वारा जहांगीर का सबीह बनाया गया। तो किसने बनाया? अबुल हसन ने। कहाँ रखा हुआ है ये? तो मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट, ये कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। यहीं पे जहांगीर का सबीह सुरक्षित रखा हुआ है। अकारिजा तथा अबुल हसन किस सम्राट के दरबारी कवि थे बेटा? तो अकारिजा भी जहांगीर के शासनकाल का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। याद रखना है, डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनाना प्रिय लगता था? तो जहांगीर को सबसे ज़्यादा जो चित्र बनवाया गया, सबसे अच्छा चित्र उसे लगता था, प्रकृति का प्रेम दर्शाया गया हो, पशु पक्षी का चित्र दर्शाया गया हो, ऐसा चित्रण जहांगीर सबसे ज़्यादा जो है पसंद करता था। खुद एक वो अच्छा चित्रकार था, कभी भी था, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट। तुझ-ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया? तो तुझ-ए जहांगीरी का जो सबसे पहला चित्र है वो जो है अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे जो आता है डाटा वो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा बेटा। जहांगीर मौडोना यानी मदर मेरी का तस्वीर पकड़ते हुए चित्र कहाँ से चित्रित किया गया? तो मूल रूप से ऐसा चित्रण देखने को मिलता है 1620 ईस्वी के मध्य अबुल हसन ऐसा चित्र बनाता है। 1620 ईस्वी में अबुल हसन के द्वारा जहांगीर मैडोना को बनाता है, अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है। शेख फुल सूफी संत का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है और ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो शेख फुल सूफी चंद का चित्र मूल रूप से बेटा बिशन दास के द्वारा बनाया जाता है और भारत कला भवन जो है वाराणसी में ये सुरक्षित है। शेख फुल सूफी संत का जो चित्र है मूल रूप से ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। बिशन दास के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर रखा हुआ है? भारत कला वाराणसी में रखा हुआ है, भारत कला भवन वाराणसी। नेक्स्ट, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो जहांगीर का जब व्यक्तित्व चित्रण किया गया है तो उसमें सिंगल रूप में वो खड़ा हुआ है और उसमें फूल एक हाथ में वो लिया हुआ है, ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं, जहांगीर के किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्तित्व चित्रण बनाने के लिए ईरान भेजा गया था? तो बिशन दास ही जाता है शाह अब्बास का चित्र बनाने, कहाँ? ईरान। जहांगीर भेजता है, बना करके वो वापस आता है। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेम सलीस चिश्ती के लाल पत्थरों से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर से बनवाया? तो पहले वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, बाद में उसे संगमरमर से बनवा दिया। किसने? जहांगीर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी वाली को। ठीक है, आगे बात करते हैं, श्रीलंका में
शालीमार बाग किसने बनवाया? डाटा बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शालीमार बाग किसने बनवाया है? जहांगीर ने बनवाया है। वनडे एंट्रेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और जो है टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनता है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस है लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन भी है। वर्ष 1960 ईस्वी के आसिफ द्वारा निर्देशित एक फिल्म आती है मुग़ल-ए आज़म। मुग़ल-ए आज़म में शहज़ादा सलीम व अनारकली के किरदार किसने निभाए? तो मुग़ल-ए आज़म में शहज़ादा सलीम का जो किरदार है वो दिलीप कुमार निभाते हैं, और अनारकली का जो है तो वो मधुबाला निभाती है। मधुबाला अनारकली का कौन सी फिल्म मुग़ल-ए आज़म में कब आती है? 1960 में आती है, याद रखना है। और जो है सलीम का चित्रण यानी सलीम का जो है किरदार किसने निभाया? दिलीप कुमार ने निभाया था। तो 1960 में ये फिल्म आती है, थोड़ा फेमस होती है, और जो है इससे क्वेश्चंस अभी तक नहीं बने हैं। फिलहाल ये क्वेश्चंस ज़रूर बना है। ईरान भेजा गया था बिशन दास को शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए। तो ये था कुछ सुपरफास्ट रिवीजन। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, 1 घंटे से अबव चला जाता है वीडियो, इसलिए इसे नहीं शामिल किया गया है। फिलहाल ऐसे ही आपको 27-28 पेज तो लिखने ही पड़ जाएंगे। इसकी PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दी जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं समझ पाए हैं, एक बार वीडियो ना समझ में आए, एक बार और देख लीजिएगा, निश्चित रूप से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी डाटा हमने कहे हैं डबल स्टार लगा लीजिए, उन्हें आपको हर हाल में याद ही रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।